हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो हम रिएक्ट पर भी वीडियो देखने वाले हैं और यहाँ हम इंस्टॉल करने वाले हैं रिएक्ट जेएस और कंपोनेंट बना के देखेंगे और कंपोनेंट को रीयूज करके देखेंगे। तो ये बेसिक हम देख लेते हैं और इस सीरीज में हम थोड़ा मेन मेन चीज़ें देखने वाले हैं रिएक्ट में। तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे क्रिएट वीट विद, जो भी टाइप करें, विद रिएक्ट। यहाँ से हम लिंक कॉपी करेंगे। हम यूज कर रहे हैं वीट जेएस का। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सबसे पहले नोड का जो है चेक कर लीजिए, आपके सिस्टम में है नहीं है तो मैं नोड देख लेता हूँ, एनपीएम देख लेता हूँ। नोड मेरे पास 20 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया था, ये फिर से कर लेते हैं और यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एनपीएम क्रिएट वीट लेटेस्ट। यहाँ हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। उसके बाद देख सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और अब चले जाते हैं हम रिएक्ट बिगनर के फोल्डर में और उसके बाद हम यहाँ हम यूज करते हैं कमांड इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमारा बन गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने npm इंस्टॉल चलाया तो यहाँ देखिए जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं रिएक्ट में कैसे काम होता है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, ये सब हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। और साथ साथ पीएचपी के वीडियो चलते रहेंगे ये भी, और रिएक्ट पर भी बीच बीच में, और डेटाबेस पर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो वो ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। और अब देखिए यहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसी होती है नोड जेएस की वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे कंप्लीट हो जाएगा। और दो तीन फाइल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। मेन डॉट जेएस में क्या होता है, सिंपल वही आपको पता होगा ये। और उसके बाद फिर हम एक कंपोनेंट बना के देखेंगे, फिर एक फॉर्म कंपोनेंट बनाएंगे नॉर्मल बेसिक, उसको रीयूज करके देखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड डॉट करके, हमारे ये विजुअल स्टूडियो मतलब कि जो बीएस कोड है वहाँ पर ये ओपन कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर वीट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे, नीचे लिखा है प्लगइन में रिएक्ट। ठीक है, ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। और यहाँ पर पैकेज डॉट जेएस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है, डिपेंडेंसी का नाम लिखा है रिएक्ट डॉम, और वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स डॉट एच फाइल देखेंगे तो यहाँ पर हमारे एक यहाँ पर एस से वो फाइल यहाँ पर, ठीक है, लिंक हो रहा है। और यहाँ मेन डॉट जी एस एक्स ये फाइल है, यहाँ पर हो रहा है हमारा क्रिएट। ठीक है, रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट, ये मेन यहाँ पर हमारा ऐप फोल्डर जो भी है वो। अब देखिए ऐप फोल्डर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। ऐप फोल्डर मतलब, सॉरी फोल्डर नहीं, ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट यानी कि एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शनल कंपोनेंट है। मैं यहाँ पर npm रन डेव करता हूँ तो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो गया। तो जो मेन हमारी फाइल है वो है ऐप डॉट जे एस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको 5173 पर, तो ये हमारा जो मेन पेज है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस समय हमारा जो रिएक्ट ऐप है यानी कि जो ऐप फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर कॉल हो रहा है। ठीक है, जो ऐप डॉट जे एस फाइल है जो उसमें काम किया आपने, फंक्शन बना रखा है उसमें जो भी आपने यहाँ पर HTML लिखा है वो वहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो यहाँ मैं अब हटाऊंगा सारी चीज़ें, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए पूरा खाली कर दिया मैंने फंक्शन को। और हम इस वीडियो में देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में जो मेन है। उसके बाद क्लास कंपोनेंट हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कभी किसी वीडियो में। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ हेडिंग दूंगा तो वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो दिखाया था आपको मेन एक फाइल थी उसमें, मेन डॉट जी एस एक्स में आपने देखा होगा वहाँ पर हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ कुछ चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो सी एस एस है वो इस तरह से हो जाए। ठीक है, वो सेंटर में लगा हुआ है, हाइट वगैरह देख लेते हैं। चाहे तो आप सी एस एस को हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी एस एस को आप हटा भी सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं अभी प्रैक्टिस में। मैंने फ़िलहाल ये सेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसी में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो रखेंगे। तो फिर हम देखेंगे कंपोनेंट क्रिएट करके उसको कैसे रीयूज करते हैं। आने वाले समय में फॉर्म का यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं कई बार मुझे फॉर्म यूज करना है तो हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो बेसिक है,
तो मैं एक चाइल्ड डॉट जेएस चाइल्ड नाम का एक कॉम्पोनेंट बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट एक फंक्शन, मतलब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा, और मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड, और फंक्शन का नाम है चाइल्ड, और यहाँ मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, और इसको हम यूज करेंगे। मान लीजिए मुझे कंपोनेंट यूज करना है, तो क्या करना होगा मुझे, तो मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट में, ऐप वाली फाइल में, और यहाँ पर मुझे इसको इंपोर्ट करना है पहले। तो जैसे ही कंपोनेंट को यूज किया जाता है, सबसे पहले उसको इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करने के बाद आप उसको यूज करते हैं, वो भी एक टैग, जैसे HTML टैग यूज करते हैं ना, बिल्कुल टैग की तरह से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो मेन है जो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ऐप कर लेता हूँ, ठीक है, ऐप हो गया। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऐप डॉट जेएस में चाहे, नहीं ऐप ही रहने देता हूँ, यहाँ पर मेन है। तो मैं जाता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ चाइल्ड लिखा है, तो सबसे पहले देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट कर लेता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट को। चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, लोकेशन देंगे उसका, मतलब पाथ देंगे, कंपोनेंट्स के अंदर है। ओके, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। अब नीचे मैंने उसको कैसे यूज किया, एक टैग की तरह से। तो इस तरह से हम कंपोनेंट को यूज करते हैं रिएक्ट में। इसके बाद अगर मान लीजिए इसको दोबारा आपको चाहिए रीयूज करना है, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, तो देखिए फिर से हो गया। जो भी इसमें ऐसी चीज़ होगी कंपोनेंट में जो आपको रीयूज करनी है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चाइल्ड कंपोनेंट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें। मैं एक कंपोनेंट और क्रिएट कर रहा हूँ फॉर्म नाम का। मान लीजिए आगे चलकर फॉर्म आप बनाएंगे, तो आप कैसे उसको क्रिएट करेंगे, सिंपल सा नाम रख दीजिए फॉर्म, ठीक है। एक्सपोर्ट में नीचे फॉर्म होना चाहिए। तो इसको हम रीयूज करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं डेवऑप्स पे भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी काफ़ी समय से नहीं बनाया, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा दोबारा से फिर वही रूटीन बन जाए। देखिए इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर, ये तो फॉर्म वाला है, ये चाइल्ड है, मैं करता हूँ चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर मैं फॉर्म वाले को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ एक एरर शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आप जो दोनों जो कंपोनेंट है वो एक ही फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, फोल्डर का नाम, ठीक है। एक ही फोल्डर के अंदर है दोनों कंपोनेंट। तो देखिए फॉर्म कंपोनेंट, यहाँ हमने इसको यूज कर लिया है चाइल्ड वाले कंपोनेंट में फॉर्म वाले को, मतलब एक हमने कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट ये यूज करके देख लिया। और अब हम करने वाले हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म। अब मैं ऐप के अंदर ही दोनों कंपोनेंट को यूज करूँगा, तो कैसे करूँगा, तो यहाँ एक मिस्टेक दिखा रहा है, मैं यहाँ सही कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर अब मैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर था, बाहर वाले में, तो कंपोनेंट मुझे लिखना पड़ेगा फोल्डर का नाम। तो देखिए दोनों कंपोनेंट हमने एक ही फोल्डर में यहाँ पर यूज कर लिया। फॉर्म को मैं दो बार यूज कर सकता हूँ क्या, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, एक बना के देख लेते हैं, और फिर देखते हैं जैसे आगे चलकर आप फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा जो फॉर्म कंपोनेंट है यूज हो रहा है। तो ऐप कंपोनेंट का हमने अंदर हम दो दो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इस तरह यूज करेंगे आप। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। यहाँ सिर्फ एक मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैं डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं आप चेंज कर पाऊंगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू करूँगा तो आप यहाँ पर जो इनपुट में चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी बाद में देखेंगे कंपोनेंट में फॉर्म पे कैसे काम करते हैं आने वाले वीडियोस में। और यहाँ पर मैं, ये यूज हो गया हमारा कंपोनेंट। तो दोस्तों इतना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और इतना कीमती जो समय आपने